अस्सलाम वालेकुम। आज मैं करने लगी हूँ अपना फ़ेस शेव और बताऊँगी कि मैं कैसे जो है अपना फ़ेस शेव करती हूँ ताकि मेरा मेकअप जो है वो ज़रा प्यारा लगे और अच्छा दिखे, ज़रा क्लीन लुक आए मेरी स्किन की। तो सबसे पहली बात तो ये है कि फ़ेस शेव करने से पहले और बाद में, पहले तो फ़ेस नीट होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, कोई डर्ट वगैरह, मेकअप ये वो कुछ भी अप्लाई नहीं करना। और उसके बाद में भी मेकअप अप्लाई नहीं करना, फ़ौरन से कह लो कि आप रात को ये कर लो। और रात में भी जो है वो कोई मेकअप वगैरह तो वैसे भी लगा के नहीं सोते, लेकिन उसके बाद जो है कोई चीज़ अप्लाई नहीं करनी, कुछ भी नहीं, स्किन केयर भी मिस करवाओ उस दिन और फिर जो है सो जाओ। नेक्स्ट डे आपने मेकअप अप्लाई करना है, उससे पहले मेकअप अप्लाई नहीं करना, वरना जो है स्किन के ऊपर कोई ना कोई रेडनेस हो सकती है, तो छोटे छोटे जो है वो पिंपल हो सकते हैं, तो इसलिए नहीं करना। ये टिश्यू की हालत देख लो मेरे फेस शेव करने से पहले और बाद में, देखना इसका क्या हालात होते हैं। अच्छा, कुछ लड़कियों का कहना ये है कि हम लोग फेस शेव नहीं करते हैं क्योंकि हमारे बाल जो है वो मोटे आ जाते हैं, और इस तरह की जो मिथ्स बनी हुई हैं। हाँ, होता है, झूठ नहीं है, ऐसा हो जाता है क्योंकि आप जो है अपने अपर लिप जो है वो शेव कर रहे होते हो। जब आप अपने जो थिक बाल हैं उनको शेव करोगे ना, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो थोड़े हार्ड से, और मतलब अजीब सी ग्रोथ उनकी होती है, वो डायरेक्शन उनकी अजीब सी हो जाती है कि बंदा जो है वो समझता है कि हाँ मेरे बाल जो है ना वो शेविंग की वजह से इतने अजीब हो गए हैं या मुझे चुभ रहे हैं ये वो। उसकी सबसे पहले तो शेव करने का तरीका ही मैटर करता है कि आप फेस शेव किस तरीके से कर रहे हो। अगर आप फेस शेव गलत तरीके से कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है कि उसका कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट तो हो गई। तो सबसे पहले तो टिंकल रेज़र, जो भी आपका रेज़र, आप फेशियल रेज़र यूज़ कर रहे हो, वो नीट होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, और एक बार के बाद तो दोबारा यूज़ करना ही नहीं है, फेंक दो उसको। फ़िज़ूल दूसरी दफ़ा या तीसरी दफ़ा यूज़ करने से कोई ना कोई मसला ही होना है, कोई स्किन पे कोई उसके जर्म्स लगे हों, क्लीन ही नहीं है एक, तो आप दोबारा उसको शेव करो। मैं तो नहीं रिकमेंड करूँगी कि दोबारा उससे शेव करो, उसको चुक के बाहर मारो। अब जैसे ये जिस डायरेक्शन में मैंने रेज़र पकड़ा, इस तरह मैं जो है वो फेस शेव करूँगी तो मुझे कट्स लगेंगे। अगर इस डायरेक्शन में मैं पकड़ूँगी तो फिर मुझे कट्स भी नहीं लगेंगे और फेस जो शेव है ना वो भी अच्छे तरीके से हो जाएगा। मैंने ये लोकल मार्केट से ही ख़रीदा था। ये आईब्रो के लिए भी यूज़ हो जाता है, आईब्रो पे भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको प्रॉपर्ली करना आता है तो, वरना मिस कराओ, प्लकिंग वगैरह करवा लो, वो सही है, या वैक्सिंग अगर आप करवाते हो तो वो कर लो। अपर लिप्स भी थ्रेडिंग या उस तरीके के साथ ही ख़त्म करें, उससे रेज़र वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो बिल्कुल वो कहते हैं ना, जो बिल्कुल थोड़े से बाल होते हैं, बिल्कुल ही जैसे रुई टाइप बाल होते हैं, सिर्फ वो वाले बाल निकालने हैं। जो थिक बाल हैं, जो कानों के साइड्स पे भी कुछ जो बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, वो रिमूव नहीं करने। अगर वो रिमूव करोगे ना सारे, तो फिर वो चुभेंगे, जब वो बारीक बारीक दोबारा आएंगे ना तो वो हार्ड बाल आएंगे। हार्ड बाल इन द सेंस कि जब वो छोटे छोटे होंगे तो जाहिर सी बात है जब आप उसको हाथ लगाओगे तो वो आपको फील होगा जैसे वो शेव की हुई मर्दाना बाल आ जाते हैं, तो वो काम नहीं करना। जो बहुत थिक बाल हैं उनको रिमूव नहीं करना, जो उस लाइन से पीछे थोड़ा सा जहाँ पे आपको बहुत हल्के हल्के बाल नज़र आ रहे हैं, सिर्फ वो बाल शेव करने हैं। अब जी एलोवेरा जेल मैंने लिया है। दो ही चीज़ें चाहिए फेस शेव करने के लिए, एक एलोवेरा जेल और एक ये फेशियल रेज़र, जो भी आपका पसंद है आप वो ले लो। और अब मैं इसको यहाँ पे दिल थाम लो मैं खोलने लगी और अपने मुंह का जो सारा गंद बिला है ना, जितनी भी डेड स्किन है वो निकल जाएगी। इसको मैं खोली थी, खुल ही नहीं रहा था पहले मेरे से। खैर, अब इसको ओपन करने के बाद जो भी आपने एक रेज़र जो है निकाल लेना है और उसको यूज़ करना है, बाकी जो है वो सेव कर लो। ये दोबारा नहीं यूज़ करना, बार बार यूज़ नहीं करना, मैं बार बार बता रही हूँ। और इसको इस तरीके से मैंने ओपन कर लिया। और अब जो है ना, स्किन जो है वो भी नीट होनी चाहिए। मैंने फेस वॉश किया हुआ था अपना, और अब जो है मैं अपनी स्किन पे इसको यूज़ करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं अप्लाई करूँगी एलोवेरा जेल। तो एलोवेरा जेल अब मैं लगाने लगी हूँ। एलोवेरा जेल की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले लो कि इतनी होनी चाहिए कि आपका जो रेज़र है ना वो बिल्कुल जैसे फिसलने वाला सीन होता है ना, कि वो आराम से आपके जो बाल हैं वो उतार दे। ये नहीं, रगड़ा नहीं लगाई जाना उसका कि बिल्कुल ही आप इस तरह कर रहे हो। तो इस तरीके से अब मैंने ये एलोवेरा जेल ले ली है और यहाँ पे मैंने कर दिया है शेव।
हाय! ये बड़ा सैटिस्फाइंग होता है वैसे। अब यहाँ पे मैंने बाल उतारे हैं, वहाँ पे एकदम नीटनेस नज़र आ रही है। इसी नीटनेस की मैं बात कर रही थी। अगर ये सारे बाल रिमूव हो जाएँगे ना, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि मेकअप जो है वो बिल्कुल नीट लगेगा। इस तरीके से पहले अपनी स्किन को ऊपर से अप ऐसे कर लेना है और फिर इस तरह शेव करना है। ये जैसे ये मैंने किया, ठीक है? इसी तरह पूरा फेस जो भी आप शेव कर रहे हो, वो आपने पहले ऐसे स्किन को टाइट करना है और उसके बाद शेव करना है। ये देखो यार मेरी स्किन किस तरह नीट हो गई थी शेव करने के बाद। अच्छा, नेक के लिए भी मैंने कर लिया था सारा शेव, वो भी नीट हो गया। ये हालात देखो कि कितना किस कदर गंदी स्किन थी मेरी और कितना गंद निकला है। इसके बाद मैं आइस अप्लाई किया और इसके बाद मैंने रोज़ वाटर का स्प्रे कर लिया। ठंडे पानी से मुंह धोना है, या अगर आपकी बहुत सेंसिटिव स्किन है ना, तो आप जो है अपने फेस पे आइस क्यूब या कुछ भी आइस अप्लाई कर लो, तो फिर आपके फेस पे कुछ भी नहीं होगा, कोई रेडनेस ये वो कुछ भी नहीं होगा। ये स्किन अब मेरी देख लो यार किस कदर नीट हो गई है। मैंने कोई फाउंडेशन कुछ भी नहीं लगाया हुआ, हल्का सा मैंने ब्लश लगाया और लिपस्टिक थोड़ी सी लगाई है, और मेरी स्किन मैंने कुछ भी नहीं लगाया, और यकीन जानो, और इतनी नीट मेरी स्किन हो गई है ना, जिसकी कोई हद नहीं। आपने अपने फेस पे देखा होगा कि धूप में भी बाल ये साफ नज़र आते हैं और बहुत बुरे लगते हैं, इसको उतार लें ना, मेकअप अच्छा होता है ना कुछ होता है। तो इसलिए फेस शेव मैं तो रेकमेंड करूँगी कर लें, तो अच्छी बात है, आपकी स्किन जो है वो नीट हो जाएगी। खैर मेरा तो फेस शेविंग का एक्सपीरियंस कोई बुरा नहीं था, और आई होप कि आप लोगों का भी नहीं जाएगा, लेकिन आप लोगों ने ध्यान से करनी है, बस कट वगैरह ना लगे, और ध्यान से रेज़र जिस तरह बताया उसी तरह यूज़ करना है। ओके, तो आई होप कि ये वीडियो भी आप लोगों के लिए थोड़ी सी हेल्पफुल रही होगी, कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा। मेरे लिए भी कोई कमेंट वगैरह ड्रॉप कर दिया करे ताकि मैं भी थोड़ी सी खुश हो जाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फॉर सपोर्ट, फॉर लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।